तो आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी थर्ड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम था दोस्तों 5 बजे से 6:30 बजे शाम तक आपका खत्म हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूछे गए जो आपका 20 जीके और 25 साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न मिल गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसको उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आप व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिए कि हमको PDF चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगला जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका कि इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के समय आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। तो उसमें दोस्तों 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो 14 आपका राइट आंसर था। आपका ऑप्शन में दिया गया था 10, 12, 14, 16। तो दोस्तों आपका 14 आपका राइट आंसर था। बैंक नेशनलाइजेशन न्यूज़ 19 जुलाई के दिन बैंकों के लिए काफ़ी जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कब हुआ था। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका इंदिरा गांधी थे। अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को, वो कब हुआ था। तो कब हुआ था सन पूछा गया था आपका, इसलिए तो आपका 1922 आपका राइट आंसर होगा। तो चौरी चौरा कांड की घटना की बात करें तो दोस्तों आपका 4 अप्रैल 1922 में हुआ था। तब प्रदर्शनकारी ने मार्केट लेन चौरा की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। उन पर दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन कर रहे लोगों की गोलियों का बौछार कर दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 19 लोगों का मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों आपका चौरा चौरी कांड आपका 1922 ईस्वी में आपका हुआ था। यहाँ शायद जो 4 अप्रैल लिखा गया है यह आपका गलत है। ये आपका फरवरी में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हुआ था 1922 ईस्वी में। कौन आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो आपका असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपका हुआ था। इसी आंदोलन के बाद दोस्तों, इसी कांड के बाद महात्मा गांधी है जो असहयोग आंदोलन को दोस्तों आपका वापस ले लिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल में है। ग्राम पंचायतों का जो गठन किया जाता है आपका, उसका आर्टिकल पूछा था। तो बात करें दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन के आर्टिकल का, तो आपका अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों आपका DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP की बात करें दोस्तों तो आपका आर्टिकल 36 से 51 तक जो आपका अनुच्छेद आता है वो DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP को लिया कहाँ से गया है? तो दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपका ग्राम पंचायत क्या पंचायतों से ही आपका सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायतों को जिनका भी अगली आने वाले शिफ्टों में एग्जाम में दोस्तों आपका पंचायत से रिलेटेड सभी आर्टिकल को आपको दोस्तों पढ़ के जाना है। और दोस्तों आपका इस शिफ्ट में आपका ग्राम पंचायतों का गठन पूछा था। तो आपका आर्टिकल 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों पूछा था आपका कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पूछा था। तो अभी तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपका जस्टिस उदय यू ललित हैं। तो जिन लोगों ने यू ललित मारा होगा उनका गलत होगा। तो बात करें मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के, तो वो दोस्तों आपका NV रमना थे। तो NV रमना आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जदयू यू ललित नहीं। जदयू ललित दोस्तों आपको भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वो कब बने हैं? तो 4 अगस्त 2022 ईस्वी को बने हैं। इससे पहले दोस्तों आपका NV रमना थे। इसके बाद दोस्तों न्यायमूर्ति यू ललित के नाम की सिफारिश की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस बात को भी दोस्तों याद रखना है। जिनका भी अगले आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आगे आने वाले आपका एग्जाम है, तो जस्टिस यू ललित को आपको याद रखना है। अगला पूछा गया था दोस्तों कि अटल पेंशन योजना के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना दोस्तों के तहत कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये का मासिक पेंशन मिल सकता है। इसका उम्र दोस्तों 60 साल की उम्र से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो 60 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो 60 जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपका कि त्रिपुरा का जो भाषा है कोको बुराक दिवस, वो कब मनाया गया या कब से मनाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। त्रिपुरा का जो राजभाषा है दोस्तों आपका त्रिपुरी भाषा कोको बुराक है, जो कि दोस्तों कोक बुराक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोको बुराक को विकसित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिन दोस्तों आपका 1989 में कोको बुराक अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता का स्मरण किया गया है। और 19 जनवरी 2022 को 44वें कोको बुराक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो शायद आपका यही प्रश्न आपका आया था कि में कोको बुराक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो 44 में आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका एक्चुअल में ये प्रश्न आपका पूछा गया था कोको बुराक दिवस से रिलेटेड।
त्रिपुरा की आधारिक भाषा कोकोबराक भाषा को त्रिपुरी या तिरपाकोक के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में कोकोबराक बंगाली अंग्रेजी के साथ राज्य के द्वारा भारत का त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। अगला पूछा गया था दोस्तों आपका कि पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोला गया है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ। तो बहुत से लोगों ने मेरठ मारा है, हालांकि मेरठ आपका गलत आंसर है। भारत का जो पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है दोस्तों आपका लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका खोला गया है। इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। ये सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में होने वाले 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। और बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का सहयोग से लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों आपका काम का बात नहीं है, काम का बात यह है कि कहाँ खोला गया है। तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया है। और 2024 का पैरा ओलंपिक भी दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ होगा। तो दोस्तों आपका पेरिस फ्रांस में होगा पैरा ओलंपिक, इस बात को भी याद रखना है। अगला पूछा गया दोस्तों कि मणिपुर का कौन सा गाँव है जो कि आपका शौचालय मुक्त, स्वच्छ भारत मुक्त या शौचालय मुक्त से संबंधित इस तरह का आपका प्रश्न देखने को मिला है। तो दोस्तों मणिपुर का दक्षिण मोमुयांग मिजोरम पहला ODF प्लस गांव बना है। अगर ये आपका मोबुआंग गांव आपका सही नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन में आया था, लेकिन ये प्रश्न आपका आया ही था कि मणिपुर का कौन सा गाँव है जो कि शौचालय मुक्त हो गया है। ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाए, इसलिए सटीक आंसर आपको पता नहीं चल पा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि ईसाई धर्म का ग्रंथ से रिलेटेड एक प्रश्न आपका आया था, मिलाने वाला आया था या छाटने का आया था। तो उसमें दोस्तों आपका ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है। तो बाइबल ही आपका राइट आंसर होगा। किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया था को छाटने के लिए या किसी प्रकार का, तो बाइबल आपका राइट आंसर था। ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ पुस्तक है आपका बाइबल। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका NO2CO3 होता है। इसे दोस्तों वन सोडा या धोने की सोडा भी कहा जाता है। तो वाशिंग सोडा से आपका रिलेटेड प्रश्न आपका यही आया था शायद कि इसका रासायनिक नाम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों आपका इसका रासायनिक नाम होता है। तो एक और प्रश्न आपका आया था कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन दोस्तों आपका मेटल है नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, तो आपका नॉन मेटल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था शायद फीफा 2026 के बारे में भी कोई प्रश्न आपका आया था। तो फीफा 2026 की बात करें तो ये दोस्तों आपका फीफा का जो वर्ल्ड कप होना है 2026 का, तो पहली बात तो जो फीफा है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, किस खेल से, तो दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो फीफा 2026 की बात करें तो दोस्तों आपका इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी करना है। और इन तीन देशों के कुल 16 शहरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा कि फीफा 2026 से कौन सा आपका प्रश्न आया था, ऐसे आपका मेजबानी पूछा गया होगा। तो आपका ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों का संयुक्त मेजबानी दोस्तों आपका करना है फीफा का। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी क्वेश्चन आपका पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, आपका उत्तर उसी कमेंट में ही देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ टॉपिक की बात करें जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, या हर शिफ्ट में आपका इसी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला आपका जो टॉपिक देखने को मिला दोस्तों कि आवर्त सारणी से आपका प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों फिजिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से आपका प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग्रेविटी से, फिर विद्युत धारा से भी दोस्तों प्रश्न आपका देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों भाषा से आपका प्रश्न देखने को मिल रहा है, जैसे त्रिपुरा का राज्य भाषा, सिक्किम का भाषा। इसके बाद दिवस से भी प्रश्न आपको मिल रहा है कि कौन सा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका खून प्लेटलेट से भी आपका प्रश्न देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों लाइट आपका इस एग्जाम का दोस्तों आपका मुख्य बिंदु बन गया है। लाइट से दोस्तों हमेशा 2 से 4 प्रश्न आपका प्रति एग्जाम में आपका पूछे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आया था एक्सोन के बाद कौन सा तत्व होता है। तो एक्सोन दोस्तों एक तत्व है, उसके बाद कौन सा धात्विक तत्व क्रम के रूप में आपको सजाना था। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो अगर आप किसी को क्वेश्चन मालूम होगा तो आप बताइएगा। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स शायद आपका आया था राष्ट्रीय आय को गणना करने का, आपसे लगता है कोई प्रश्न आपका पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों कैसे किया जाता है, निकाला जाता है। तो इस तरह का भी आपको एक प्रश्न देखने को मिला है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको मालूम होगा तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।